नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर सीमा हैदर का क्या होगा। क्या सीमा हैदर वापस जाएंगी और सीमा हैदर की आखिर भारत में भूमिका क्या रहने वाली है। भारत में जब से सीमा हैदर आई है तब से सीमा हैदर क्या पाकिस्तानी एजेंट बन के काम कर रही है, या सीमा हैदर स्लीपर सेल बन के काम कर रही है, या भारत की खुफिया जानकारी सीमा हैदर पाकिस्तान पहुंचा रही है, या सीमा हैदर सचिन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है, या सीमा हैदर के पीछे चेहरा कोई और है। आज इस वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं का जिक्र करेंगे और समझेंगे कि आखिर सीमा हैदर क्या, जिस तरीके से भारत की तरफ से कई सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें से जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उनको वापस जाना होगा। ऐसे में क्या सीमा हैदर भी वापस जाएंगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिर सीमा हैदर को छूट क्यों दी जा रही है? क्या देश की सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल है। सीमा हैदर कहने को तो पहुंची थी पाकिस्तान से सचिन से मिलने के लिए, प्रेम इश्क की बातें करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से काठमांडू पहुंची, नेपाल पहुंची, नेपाल से जितने शातिराना तरीके से भारत पहुंची, उसने कई बड़े सवाल तब भी खड़े किए थे जब सीमा हैदर पहुंची थी, और आज भी उतने ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जब देश की खुफिया एजेंसियां नाकाम रही, देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला कर दिया गया। जी हां, ये तमाम बड़े सवाल हैं सीमा हैदर को लेकर। जिस तरीके से सीमा हैदर भारत की बहू बनकर तो रह रही हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तानी जासूस बनकर भी काम कर रही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, जिस तरीके से सीमा हैदर 2 बार भारत आई। पहली बार वो 7 दिनों के लिए पहुंची। सीमा हैदर कराची से पहुंची, सीमा हैदर कराची से शाहजहां एयरपोर्ट पहुंची और शाहजहां एयरपोर्ट से काठमांडू पहुंची, और वहां पर सचिन पहुंचा। सचिन के साथ वहां तक 7 दिनों तक रही, वहां पर एक होटल में, और उसके बाद इसी रास्ते से वापस लौट गई। लेकिन दूसरी बार सीमा हैदर भारत पहुंची, वो भी कैसे? पहले परी चौक से, नोएडा के परी चौक से सचिन जाता है गोरखपुर। गोरखपुर में सोनौली बॉर्डर पड़ता है जो सीधे काठमांडू नेपाल में प्रवेश कराता है। उस सोनौली बॉर्डर के थ्रू सचिन नेपाल जाता है। नेपाल में सीमा मिलती है, एक होटल में कुछ दिनों तक रुकते हैं, और उसके बाद शातिराना तरीके से सीमा भारत पहुंच जाती है। चर्चा हो जाती है कि पबजी गेम के थ्रू सचिन ने सीमा को पटा लिया, और उसके बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय ये सवाल दब जाते हैं सीमा के प्यार के तले, सचिन की मोहब्बत के तले। जरा आप देखिए जरा सीमा सचिन को। एक मिथिलेश भाभी ने एक बयान दिया था, जो सीमा सचिन के पड़ोसी ने, उन्होंने कहा कि लप्पू सा सचिन, छींगुर सा लौंडा। जरा इन दोनों की जोड़ी को देखिए। क्या सीमा और सचिन की एक आइडियल जोड़ी लगती? क्या सचिन 4 बच्चों की मां से प्यार कर सकता है? क्या सीमा सचिन जैसे व्यक्ति से प्यार कर सकती है? क्या इन दोनों की जोड़ी लगती है मियां बीवी जैसी? यह बड़ा सवाल है। जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों को कहीं ना कहीं सीमा हैदर और सचिन धोखा जरूर दे रहे हैं, अपने झांसे में जरूर ले रहे हैं। जो आंसू सीमा बहा रही है, वो आंसू बहुत कुछ कह रहे हैं, और ऐसे में यही बड़ा सवाल है कि क्या सीमा हैदर के तार जो हैं वो सीमा पार से जुड़े हुए हैं? क्या सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है? क्या सीमा हैदर सचिन को प्यार में लेकर कोई बड़ा खेल तब से रच रही है जब से वो यहां पहुंची हुई है? ये कई बड़े सवाल हैं। अब एक और बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा हो जाता है, क्या बाकी पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा हैदर भी वापस जाएंगी? अगर नहीं जाएंगी तो इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया जा सकता है देश की सुरक्षा के साथ? आपको क्या लगता है? हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।